Hi guys, my name is Soham and today I'll be teaching you Mrs. Packletized Tiger in the English course for class 10th. तो हमारे बेसिकली इसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारी डेफिनेशंस क्या हैं एंड बेसिक स्टोरी लाइन क्या होगी, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो आप लोग को जब रेफरेंस लगेगी तो इसको देख लीजिएगा. सो बेसिकली विल स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स. मिसेस पैकलटाइड, लूना बिम्बर्टन, मिस लुइसा मेबिन एंड क्लोविस. Mrs. Packletide is the main character of the story. Luna Bimberton is her arch rival who she's trying to compete with. Miss Louisa Mebbin is a paid companion of Miss Packletide, and Clovis is a friend of Miss Packletide who we'll see at the end of the story. The basic definitions that you will have to know for understanding the story is the meaning of Nimrod, which means mighty hunter, Khatanak Shikari. Ostensibility is supposedly. Propitious is favorable. Rendezvous is meeting. Tethered is fastened. Ambling is slow walk. Senile is old age characteristics. So let's start with the story. So here as we see is Mrs. Packletide jealous of Luna Bimberton flying 11 miles in an Algerian pilot. सो बेसिकली हम लोग को इसमें ये बताया गया है दैट मिसेस पैकलटाइड का कैरेक्टर इस टाइप का था कि वो बहुत आराम से जेलस हो जाती थी मिस लूना बिम्बर्टन से. उनको रिसेंटली ये चीज़ पता चली थी कि लूना बिम्बर्टन एक फ़्लाइट में अल्जीरियन प्राइम के साथ 11 माइल उड़ी थी एंड उनको अब उनसे कम्पीट करने का मन था, इसलिए उनने ये डिसाइड किया कि वो एक टाइगर को हंट करेंगी. तो उनने ऑफ़र किया कि वो 1000 रुपये का रिवॉर्ड देंगी जिसको भी वो उनको मदद करें एक टाइगर को शूट करने के लिए. तो एक विलेज थी इंडिया में जो तैयार थी ये चीज़ करने के लिए. सो द विलेजर्स इन ग्रीड ऑफ द मनी कीप एन ओल्ड टाइगर इन इट्स प्रेमाइसेस ऑफ द जंगल यूजिंग चिल्ड्रन एज गार्ड्स एंड गोट एज बेट. तो क्या था कि वो जो गांव था, उस गांव में जो शेर था वो बहुत ओल्ड था, उसको हंट करने में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम आती थी. तो जब उनको पता चला विलेजर्स को कि मिस Packletide was going to pay them for keeping the tiger there and shooting the tiger, उनने ये डिसाइड किया कि वो बच्चों को इधर उधर पोस्ट करेंगी और ये चीज़ मेक श्योर करेंगी कि उनको पे करें इस चीज़ के लिए कि वो टाइगर हंट कर पाएँ. तो बेसिकली अपन ने इसमें ये देखा है दैट उनने बच्चों को पूरे जंगल के आसपास पोस्ट कर दिया था और बीच में गोट्स को पूरा जो सस्ती पतली सुगड़ी गोट्स थी उनको छोड़ दिया था जिससे वो टाइगर हंट कर पाए और वहीं पर रहे, उनको टाइगर को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े. तो क्या होता है द डे कम्स व्हेन मिस पैकलटाइड अराइव्स विद मिस मेबिन हु वी सी एज अ पेड कंपेनियन ऑफ मिस पैकलटाइड. एंड वो लोग वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है मिस मेबिन और मिस पैकलटाइड के लिए. तो ये लोग वहाँ पैकलटाइड और मिस मेबिन वहाँ पर बैठ के वेट करते हैं और दूरी पे एक पेड़ पे एक बकरी को बांध दिया जाता है जो बहुत लाउड थी, जिससे क्या था कि शेर को उस लाउड बकरी की आवाज़ आते जाए और वो उसी की डायरेक्शन में आ जाए. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस देन इज दैट मिस पैकलटाइड शूट्स द टाइगर ऑन साइट एंड एकदम से क्या होता है कि टाइगर गिर जाता है. यू कुड सी दैट द टाइगर डाइड एंड ऑल द विलेजेस दे गो आउट टू सेलिब्रेट. थोड़ी देर बाद जब सेलिब्रेशन एकदम से बिकॉज सब एक्साइटेड थे कि टाइगर को मार दिया गया फाइनली, खुशी के मारे किसी ने ये नोटिस नहीं किया था. बट मिस मेबिन बहुत स्मार्ट थी, उनने ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि एक्चुअली मिस पैकलटाइड ने बकरी को मार दिया था एंड शेर को नहीं. शेर एक्चुअली अपनी ओल्ड एज के कारण मर गया था, उसको हार्ट अटैक आया बिकॉज जब तोप की आवाज़ आई उसको गन की तो घबराहट के मारे उसको हार्ट अटैक आके वो उसकी डेथ हो गई. सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि मिस पैकलटाइड ऑब्वियसली बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि मैंने एक्चुअली शेर को मारने का या बकरी को मार दिया, और विलेजर्स और मिस मेबिन चुप रहते हैं. क्यों? विलेजर्स को पैसे मिल रहे थे 1000 रुपये, वो कुछ बोलेंगे नहीं, और मिस पैकलटाइड ये अज्यूम करती हैं कि मिस मेबिन कुछ बोलेंगी नहीं बिकॉज वो पेड कंपेनियन थी. सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि मिस पैकलटाइड को फाइनली वो रिकग्निशन मिल जाता है लूना बिम्बर्टन के अगेंस्ट जो वो चाह रही थी. उनको बहुत सारे मैगजीन्स में पब्लिश होती हैं जो टाइगर मार रही थी उसकी स्किन वो अपने घर पे एज रग सजाती हैं और उसकी जो स्किन रहती है उससे वो एक टाइगर ब्रोच बनाती है लूना बिम्बर्टन को गिफ्ट करने के लिए, बस उनको जेलस करने के लिए. तो उनका मिसेस पैकलटाइड का जो घर था क्रोनो स्ट्रीट पे, उनने ये भी डिसाइड किया था कि वो लूना बिम्बर्टन के ऑनर में एक पार्टी फेंकेंगी
पर उस पार्टी में लूना विम्बर्टन आती नहीं है, वो भी जेलेसी के कारण। सो बेसिकली उसमें बाद में अपन ये देखते हैं कि मिस पैकलटाइड जब जाके अपने दोस्तों को दिखाती हैं टाइगर ब्रोच, तो सब लोग ये बोलते हैं कि चलो अपन एक पार्टी रखते हैं जिसमें वील इनवाइट एवरीबडी हु हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एनिमल स्किन एंड दे कैन शो इट ऑफ। पर अपन ये देखते हैं कि मिसेस पैकलटाइड इतनी सेल्फ सेंटर्ड थी कि उनको सिर्फ अपनी दिखाना था, और वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोगों को भी उतना रिकग्निशन मिले जितना उनको मिला था। सो शी डिक्लाइंस द ऑफर फॉर अ पार्टी। सो बाद में क्या होता है कि मिस मेबिन एक बहुत मनी माइंडेड थी, और उनको पता था कि वो इस फैक्टर का इस्तेमाल कर सकती थी कि मिस पैकलटाइड जो थी वो लूना विम्बर्टन से चिढ़ती थी, और अगर लूना विम्बर्टन को ये पता चल जाता कि मिसेस पैकलटाइड एक्चुअली टाइगर को नहीं मारा है, वो उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकती थी। तो मिस मेबिन जाके मिस पैकलटाइड को बोलती हैं कि मुझे एक विलेज है, वहाँ पर मुझे कॉटेज खरीदने का मन है, और वो मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सोच रही थी कि लूना विम्बर्टन का अगर मैंने बताया कि टाइगर को एक्चुअली आपने नहीं मारा है, तो उस चीज़ का काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो मिस पैकलटाइड डर के मारे मिस मेबिन को पूरा पैसा दे देती हैं, एंड वो अपनी जाके विलेज खरीद लेती हैं। तो जब बाद में जब बात आती है तो मिस पैकलटाइड से जब पूछा जाता है तो वो ये बोलती हैं कि उन्हें हंटिंग इसलिए छोड़ दी है बिकॉज भले उसको शिकार करने में उसको मारने में भले पैसे ना लगें, बट उसके बाद के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट्स गो टू द character sketch of every character as we know here. मिसेस पैकलटाइड, as you guys must have understood, कि वो एक बड़ा सिली सा कैरेक्टर हैं, बिकॉज उनको अपने चाइल्डिश डिज़ायर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनने बहुत सारा पैसा फेंका था बस लूना विम्बर्टन से अपने आप को कंपेयर करने के लिए और बेहतर दिखाने के लिए। अपन ये भी देखते हैं कि वो बहुत इमेच्योर हैं इस बारे में, कि उनको सिर्फ रिकग्निशन चाहिए था और वो किसी से वो चीज़ शेयर करने के लिए नहीं रेडी थी, विच बेसिकली मीन दैट शी इज सेल्फ सेंटर्ड। एज वी सी लूना विम्बर्टन का कैरेक्टर इनिशियली अपने को फर्स्ट हाफ में स्टोरी अपने को इतना समझ में नहीं आता है। वी जस्ट थिंक दैट शी इज समवॉट एन एडवेंचरस कैरेक्टर, but later we understand that she is just as childish as Miss Packletide, and she was also busy trying to compete with Miss Packletide. एंड ये अपने को जेलेसी तब दिखती है और ये चाइल्डिशनेस तब दिखती है जब मिस पैकलटाइड इनको टाइगर ब्रोच गिफ्ट करती हैं और वो बहुत कोल्डली एक्सेप्ट करती हैं उनको, और उनको जब पार्टी में बुलाया जाता है उनके ऑनर में, लूना विम्बर्टन मना कर देती हैं, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट। सो इससे अपने को समझ में आता है दैट लूना विम्बर्टन इज ऑल्सो अ वेरी सिली कैरेक्टर हियर। Next is Miss Louisa Mebane. Louisa Mebane is considered the smartest character in the story. What she basically does is वो एक opportunist हैं, उनको एक opportunity दिखती है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसका इनका फ़ायदा उठा के बेसिकली उनसे पैसे ले लेती हैं। और शी वॉज वेरी मनी माइंडेड, उनको एक एक चीज़ में समझ में आ जाता था कि मैं इधर पैसे बचा सकती हूँ, इधर पैसे बचा सकती हूँ, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मिस पैकलटाइड को बाद में एक्सप्लॉइट करती हैं, ब्लैकमेल करती है। इसमें अपने को उनकी मोरालिटी भी दिखती है कि उनको एज सच कोई सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं है, उनको मिस पैकलटाइड को ब्लैकमेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड दिस शोज दैट शी, इवन दो शी इज़ अ वेरी क्लेवर कैरेक्टर, हर कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड स्लाइटली इविल। Clovis is a friend of Miss Packletide, who was the one who had offered to throw a party for everybody. So as we understand about Clovis, even though he's not a very important character, we'll understand that he is somebody who believes in everyone sharing the credit or everyone enjoying themselves. So this is basically story of Miss Packletide. आपको जो भी questions हो please forum में पूछिएगा. Thank you.